जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, जो आज आपने फिर से मौका दिया कि मैं कुछ शब्द आपके गुणगान के कह सकूं। आम, संगत जी, कैन यू हियर मी? शुक्राना गुरु महाराज का, और शुक्राना उनकी बहुत 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 प्यारी संगत का, और शुक्राना सोनिया आंटी, आज फिर से मुझे ब्लेसिंग्स ग्रुप पे आपने मौका दिया। और मैं स्टार्ट कर रही हूँ, और मुझे ये समझ नहीं आ रही अगर अभी कैन यू हियर मी? आई विल स्टार्ट। आज मैं सोच रही थी गुरु जी, आप मुझसे क्या सत्संग करवाना चाह रहे हो, मैं अभी सोच ही रही थी। एंड संगत जी, आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। जब तक मैं गुरुजी के साथ जुड़ी नहीं थी, आई वॉज़ अ वेरी हैसल्ड पर्सन। बहुत जल्दी पैनिक कर जाती थी। हर समय कुछ अगर सोचा एक्स और हो वाई गया तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किंतु परंतु बहुत कुछ मेरे दिमाग में आ जाता था। लेकिन गुरु महाराज के साथ जुड़ने के बाद वन बाय वन, आई थिंक फर्स्ट, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस हम जुड़ते हैं जब हमें किसी चीज़ की इच्छा होती है। तो इस सेंस में आई थिंक मैं गुरुजी के पास किसी चीज़ के लिए नहीं जुड़ी थी, सिर्फ मैं आई वॉज वेल मांग ही रही थी। आई वॉन्टेड पीस इन लाइफ, आई वॉज वेरी रेस्टलेस, and I had lot of questions in my mind. I was looking for answers, and one fine day ऐसा लगा जैसे गुरु, मुझे अभी तक याद है जैसे पहली बार जब गुरुजी के साथ उन्होंने मुझे जोड़ा और वो कनेक्शन बना, तो पहली बार गुरुजी ने कहा, बहुत कुमर केरियां विच पईदी सी, हुण इत्थे आ जा। And just simplifying for you, lot of people who don't know Punjabi, घूमर केरिया means गोल गोल घूमना। तो आई वॉज डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स ट्राइंग टू फाइंड माई आंसर्स। आई हैड क्वेश्चंस, आई वॉज लुकिंग फॉर आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रही थी, और शायद सर्कल्स में ही घूम रही थी। जैसे गुरुजी ने बोला, कुमर केरियां विच पईदी सी, इत्थे आ जा हुन। तो जो गुरुजी के साथ जर्नी ने समझाया कि जैसे स्कूल होता है, तो स्कूल में भी हम प्री नर्सरी से शुरू करते हैं तो वी रीच द यूनिवर्सिटी। So in my interpretation, Guruji is the final university, and this is where we all can find peace, and this is the ultimate destination. But then it is all His grace, His blessing, उनकी दात है, उनकी मेहर है, ये हमारे बस की बात नहीं है। गुरुजी हमेशा कहते थे कि तुसी मेरे कोल नहीं आंदे, मैं तुहाडे कोल आंदा। या तो कोई सत्संग सुनोगे या किसी को मेरा व्याख्यान सुनोगे, एंड देन यू कम टू मी। इनफैक्ट एक मैं पुराना सत्संग सुन रही थी, तो एक संगत जब गुरुजी एम्पायर स्टेट बैठते थे, तो वो संगत आई, तो गुरुजी ने पूछा कि कित्थों आए हो, तो उन्होंने कोई रेफरेंस दिया कि सो एंड सो वो मुझे लेके आया। तो गुरुजी ने एक बड़ा प्यारा जो आंसर दिया था। गुरुजी ने कहा था कि मेरे कोल तुहानू कोई नहीं लेके आंदा, जब तक मेरा बुलावा ना आए तुसी नहीं आ सकते। तो जो भी आपको जो हम सोचते हैं हमें लेके गया, वो सिर्फ और सिर्फ निमित्त है, वो एक मीडियम है, बट बुलाते हमें गुरुजी हैं। सो वो जर्नी शुरू हुई, रेस्टलेसनेस थी तो पीस की तलाश थी, और पता नहीं धीरे 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 वो जो अंदर की, आई थिंक वो जो पीस की तलाश थी, वो काफ़ी हद तक हमारी महल के साथ जुड़ी हुई है। पता नहीं कितने कर्मों के कितने कर्म हम बना के आए हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। मुझे लगता है बुरे भी बहुत ज़्यादा बनाए हुए हैं, तभी भी जो हमारी लाइफ में चैलेंज आती हैं, एडवर्सिटीज़ आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, जो हमें लगता है कि ये क्या है, हमें क्यों हो रहा है। सो ऑल दोज दैट इज़ अ बैगेज, हमने जो इतने लाइफ टाइम्स ऑन लाइफ टाइम्स हम लेके आए हैं, उस वजह से उसी पे डिपेंड करती है हमारी रेस्टलेसनेस। और ये तो हम बहुत ब्लेस सोल्स हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेस सोल्स हैं कि गुरुजी ने इतने बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ पीपल में हमें चुना और अपनी संगत बनाया। अब जोड़ा कोई बात नहीं, हमें लगता है जो जब गुरुजी एम्पायर स्टेट बैठे थे या चंडीगढ़ होते थे या पंचकूला होते थे, तब क्यों नहीं हम मिले। तो गुरुजी को हमें इस रूप में मिलना था, दैट इज़ हिज डिसीजन, जिसको जब बुलाना है। लेकिन जब बुलाया, कम से कम लाइफ में एक डायरेक्शन मिली। तो जर्नी शुरू हुई, तो मतलब
ये होता था कि आई वॉज अ वेरी, मतलब मैंने ये करना है तो इतने बजे करना है, ऐसे करना है, ज़रा सा डिविएट होती थी तो पैनिक, रेस्टलेसनेस, एंगर। सो व्हेन ये जो सारे इमोशंस हैं, ये हमें अपने बस में करके रखते हैं। और गुरुजी कहते हैं करना तो तुम्हें इनको बस में है। अगर हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है और अगर हमें अपनी इनर जर्नी में आगे बढ़ना है, अपने आप को एलिवेट करना है, तो हमने इनको बस में करना है, ये नहीं हमें बस में कर सकते। तो आज गुरुजी की कृपा से काफ़ी हद तक आज अगर चीज़ें आप जो प्लान की होती है नहीं होती हैं, तो पहली थॉट क्या आती है? पहली थॉट आती है शुक्राना गुरुजी, इसी में कुछ भला था जो नहीं हुआ, नहीं तो वाई डिड इट नॉट हैपन, क्यों नहीं हुआ, ऐसे करती तो हो जाता, नहीं, जो हो रहा है दैट इज़ दी ओनली थिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन। ऐसे ही गुरुजी ने चाहा है तो यही हमारे लिए बेस्ट है। लेकिन हम अपना, क्योंकि हम ह्यूमन फॉर्म में हैं, हम इंसानी चोले में हैं, तो हम अपना लॉजिक पहले लगाना शायद अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं। अब मैं आती हूँ जो इतनी प्यारी जर्नी में बहुत मज़ेदार चीज़ें हुई। हम नॉर्मली बात करते हैं, मैंने जॉब मांगी तो जॉब मिल गई, प्रमोशन मांगी तो प्रमोशन मिल गई, बच्चे की एडमिशन मांगी स्कूल में, कॉलेज में, उसकी जॉब के लिए बोला, बिज़नेस सेटअप करने के लिए बोला, कोई चीज़ मांगी, कहीं जाना था, वो कंप्लीट हुआ, दैट इज़ फाइन। वो तो होना ही है जब हम गुरुजी महाराज के साथ जुड़ गए। बट सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है रेलेवेंट था कि हमारे पास हमें सबसे तो पहले गुरुजी का आशीर्वाद मिला, उनके चरण कमलों में जगह मिली, गाइडेंस मिली। इनसे पता लगा कि गुरु का होना कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ में। गुरु के बिना वाकई गति नहीं है। हर छोटे स्टेप पे अगर आज भी हम गलती करते हैं और शायद हमेशा करते रहेंगे, लेकिन ही करेक्ट्स यू, वो रास्ता दिखाते हैं किसी न किसी मीडियम से, वो आपको बताते हैं कि आप गलत सोच रहे हो या कर रहे हो, और आप वहीं पे रुक जाते हो। तो ये ब्लेसिंग्स हैं। बाकी जॉब, हॉलीडेज़, बिज़नेस सेटअप होना, बच्चों की एडमिशन, बच्चों की जॉब्स एंड बिज़नेस एंड बच्चों की शादियां होना, ये तो गुरुजी ने देनी ही देनी है। आज मैं उषा आंटी का एक बड़ा प्यारा सत्संग सुन रही थी, जहाँ वो कहते थे कि गुरुजी बोलते हैं, जब गुरुजी थे तो एक टाइम के बाद गुरुजी ने कहा था कि मेरे से बात मत किया करो, मेरे साथ टेलीपैथिकली कनेक्ट किया करो। और आज हम क्या कर रहे हैं? हम टेलीपैथिकली कनेक्ट कर रहे हैं, हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती गुरुजी ये है। गुरुजी वो कहते थे ना, पूर्ण गुरु कौन होता है? पूर्ण गुरु तो जानता है हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारी लाइफ में क्या चैलेंज है, वो खुद ही सिचुएशन को टर्न अराउंड कर देते हैं। लेकिन उससे पहले क्या ज़रूरी है? उससे पहले हमारा उनके साथ 1-to-1 कनेक्शन, वो टेलीपैथिकली जो हम उनके साथ बात करते हैं, उनके साथ जो गुरुजी कहते थे जब आप उठते हो मेरे साथ बात करो, शुक्राना करो कि रात अच्छी बीती। आज के टाइम में जहाँ इतनी स्ट्रेस है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हम अगर चैन की नींद सोते हैं, किसकी दुआ से सोते हैं? किसकी ब्लेसिंग से सोते हैं? गुरुजी की ब्लेसिंग से। तो पहला काम क्या है कि हम उठते हैं और उनको शुक्राना करते हैं कि रात बहुत अच्छी बीती गुरुजी, आप हमारे साथ थे। अब हम अपना दिनचर्या शुरू कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारे अंग संग रहना। और कोई भी काम करने लगते हैं, एंड ये इतनी बार होता है जब मैं काम करने के लिए बैठती हूँ, आई ऑलवेज से गुरुजी मेरे में ना अक्ल है ना टैलेंट है, सब कुछ आपके पास है। मैं तो सिर्फ टाइप कर रही हूँ लैपटॉप पे, आप कर रहे हो। एंड हाउ ब्यूटिफुली ही गेट्स इट डन। वो अपने आप वो चीज़ करवाते जाते हैं। पूरी तरह तो मैं पहले भी, मेरे को लगता है ऐसा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आई डोंट नो हाउ लाइफ विल प्रोसीड फर्दर। अच्छा ही अच्छा होगा गुरुजी की शरण में तो, लेकिन थोड़ी बहुत मैं रहती है। लेकिन अगर हमारी ईगो को हम धीरे धीरे जब सरेंडर करते हैं, और वो जब तब लाइफ अनफोल्ड होती है, इट हैज़ अ ब्यूटिफुल मीनिंग। आज हम जो भी कुछ करते हैं, किसको अर्पण करते हैं? पहला काम होता है गुरुजी को अर्पण करो। जॉब है तो गुरुजी के नाम से है, घर है तो आज समझ आती है गुरुजी के नाम से। आज समझ आता है हमारा कुछ नहीं है, ना था, ना है, ना होगा। हम सिर्फ और सिर्फ फ्रंट हैं, पीछे से गुरुजी हैं। तो अपने आप हम वो जो धीरे धीरे जो मैं को हैं वो अर्पण करते जा रहे हैं।
और जब हम ये करते हैं, जब हम अपने आप को उनके पास सरेंडर करते हैं, तो सबसे प्यारी चीज़ क्या होती है, हर चीज़ में गुरुजी ही नज़र आते हैं, गुरुजी का हाथ नज़र आता है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स नज़र आती हैं। एंड आई एम श्योर, चाहे मैं अपने लिए कह रही हूँ, बट जो मैंने अपने साथ अपनी ज़िंदगी में देखा, और जब मैं संगत के साथ सत्संग करती हूँ, ये जो समझा है कि धीरे धीरे हम स्मॉल टॉक बंद कर देते। जैसे पहले क्या होता था, इसको फ़ोन कर लो, उसको फ़ोन कर लो, लंबी बातें चलती थी। गुरुजी कहते थे शॉर्ट विच कितना करो, और फ़ोन के लिए भी कहते थे बिल्कुल शॉर्ट में करो। और संगत जी, ये तो आई थिंक, आई एम श्योर जो संगत है वो ये हर एक के साथ रेजोनेट करता है, हर एक के लिए ट्रू है कि आज अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादा हम जिनके साथ कांटेक्ट करते हैं, जिनके साथ अपने आइडियाज़ एंड थॉट्स शेयर करते हैं, वो ज़्यादातर गुरु परिवार के होते हैं, जो गुरुजी कहा करते थे, जो तुम्हारा असल परिवार है। तो जब हम अपने गुरु परिवार में बातें करते हैं, तो बातें भी हमारे प्यारे गुरुजी की होती हैं। और जो गुरु परिवार से नहीं जुड़े हुए, गुरुजी हमेशा कहते थे, उषा आंटी ने आज सत्संग में बताया, कल एक्चुअली सत्संग में बताया कि गुरुजी कहते थे कि तू कित्थे गई, तो उन्होंने शायद बोला होगा कि मैं किसी रिश्तेदार को मिलने गई, तो कहते थे की कीता तुसी लोकां दी गल्लां कीतियां। तो वो हमेशा हमें अक्यूज़, ब्लेम, क्रिटिसाइज से दूर करते थे। वो कहते थे अगर ऐसी सिचुएशन आती है जो गुरु परिवार के नहीं है, तू सत्संग शुरू कर दे। तो आई थिंक इससे प्यारा मौका क्या हो सकता है। और अक्सर मेरे साथ होता है, जो संगत के लोग नहीं हैं, जो हमारी फैमिली के लोग हैं, जो अभी एज सच नहीं जुड़े हुए हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की बातें करते हैं, और कोई एक्चुअली बात समझ ही नहीं आती है। आज अगर कुछ भी समझ आता है तो गुरुजी का समझ आता है। आते उठते बैठते सोते जागते गुरुजी का ध्यान आता है। तो जब हम गुरुजी का ध्यान करते हैं, जब हम गुरुजी का सत्संग सुनते हैं, या जब हम गुरुजी का सत्संग करते हैं किसी के साथ भी, संगत या नॉन संगत, तो क्या कर रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो गुरुजी की ब्लेसिंग है, हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, और पॉजिटिव ही इन्वायरमेंट को इमिट कर रहे हैं। तो लाइफ किसकी सिंपल होती है, ये हमारी लाइफ सिंपल होती है। तो जब हम इन चीज़ों से उठ जाते हैं कि आज आप मुझे ये दे दो, मुझे गुरुजी आपसे ये चाहिए, आज कुछ नहीं चाहिए। आज संगत जी, ये मैं अपने लिए बोल रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एनीबडी एल्स। आज सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ समझ आती है, गुरुजी अपने से दूर मत करना। अपने चरण कमल में जगह दी है तो हमेशा अपने चरण में रखना। जिस हाल में आप रखोगे, जैसे रखोगे, वो हमारे लिए बेस्ट है। हम नहीं सोच सकते हैं। एक बार गुरुजी के साथ जब ध्यान में बैठी थी, तो गुरुजी ने बोला कि तुम लोग बहुत चीज़ें सोचते हो, ऐसे होती वैसे होती, तुम जहाँ बैठे हो हम लोगों के लिए, तुम्हें मैंने बड़ा प्रोटेक्शन में रखा हुआ है। जहाँ मैं बैठा हूँ, पूरे ब्रह्मांड का रचयिता हूँ मैं, आई एम द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। तुमको मालूम भी है कि लोगों के साथ कितनी मिजरी, कितनी पेन, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, तुम तो देख भी नहीं पाओगे। और वाकई संगत जी, हम तो अपनी तकलीफ़ से डर जाते हैं, किसी और की देख ही नहीं पाएंगे। तो हम तो बहुत ब्लेस्ड हैं, गुरुजी की शरण में हैं, और बड़े मज़े से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। आज भी आज 7 मंथ्स शायद कोरोना को हो गए हैं। दैट एवरी डे वी हियर पीपल फॉलिंग प्रे टू डिप्रेशन, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ हैं, लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, जॉब इश्यूज़ हैं, पैसे की तंगी है, बहुत कुछ चल रहा है, और लोग कोप अप नहीं कर पाते हैं। और हमें कितना प्यारा, कितना सुंदर गुरु परिवार और गुरुजी का दर मिला है। अपने गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी के चरण शरण में हम बैठे हुए हैं, मज़े से अपना जो हमारी ड्यूटी है। हमेशा गुरुजी कहते थे रसिक बैरागी हो, अपने सब रस एंजॉय करो, लेकिन हमने अटैच नहीं होना, डिटैच होते हुए अपना सब कुछ करना है। और वही हम आज कर रहे हैं, एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर, एज अ फ्रेंड, एज अ कोलीग, एंड वाइल डूइंग एवरीथिंग, घर का काम, ऑफिस का काम, हम अपने गुरुजी को याद करते हैं। तो लाइफ हमारी सिंपल हो जाती है, लाइफ हमारी पीसफुल हो जाती है, लाइफ हमारी जॉयफुल हो जाती है। और जॉय रिमेन्स परमानेंट, इट इज़ ऑलवेज देयर। यू आर अप
इट्स लाइक एन ईसीजी मशीन, ऊपर नीचे तो चलता रहेगा। ये हमारे कार्मिक डेट्स हैं जो हम भोग रहे हैं, तो कभी प्लस कभी माइनस, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन क्योंकि हम गुरुजी की शरण में हैं तो हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ये चीज़ें तो गुरुजी अपने आप देख लेंगे, वो उनको पता है हमें कितनी ज़रूरत है और कैसे करना है। हमें सिर्फ बिना लॉजिक लगाए अपना उनको अर्पण करते हुए अपना हर काम करना है। और जैसे वो कहते थे, सब तो पहले गुरु होंदा है, फिर संगत होंदी है, फिर रब होंदा है। तो हमारी लाइफ में कोई भी आता है, पहले क्या होता था, और ये गुरुजी ने बहुत प्यार से समझाया। छोटा सा मस्त सा क्यूट सा सत्संग बता रही हूँ। जब लॉकडाउन शुरू हुआ, आई यूज़ टू गो टू ऑफिस जाती थी, तो बड़ा शौक़ है, एक चीज़ का बड़ा शौक़ है, तैयार होने का बड़ा शौक़ है। तो जब ऑफिस जाना, बिल्कुल टिप टॉप होके जाना। तो जब लॉकडाउन हुआ तो व्हेन यू आर वर्किंग, आपको आदत होती है इतने बजे आप रेडी हो जाओगे, आप लैपटॉप खोलोगे, आप बैठ जाओगे। वो दोज आर हैबिट्स विच वी इनकलकेटेड ओवर टाइम, जो अब हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुकी हैं। तो सुबह रेडी होना और वैसे ही तैयार होके बैठना, आई थिंक 2-2.5 महीने के बाद लगा अब तो कहीं जाना ही नहीं घर के बाहर, वर्क फ्रॉम होम पे हैं, तो ठीक है, टेक अ शावर और अपना मत्था टेको, जोत जलाओ और बैठ जाओ। एक दिन गुरुजी मुझे कहते हैं, जब मैं ध्यान में थी, कि जब कोई आंदा है तुहाडे घर, जब आपके घर कोई आता है या आपने कहीं जाना होता है, आप इतने टिप टॉप हो जाते हो, और जब आप ऐसे बैठे हो तो ऐसे ही बैठे हो। जब भी आप कुछ करते हो, ये सोच के कि मेरे गुरुजी महाराज के सामने मैं बैठी हूँ, मैं उनके लिए कर रही हूँ। एवरीथिंग यू शुड डू, तैयार हो, लिपस्टिक लगाओ, सब कुछ करो। सो टुडे एवरीथिंग, हर चीज़ जो हम करते हैं इज़ सेंटर्ड अराउंड गुरुजी। गुरुजी ये कर लूँ, ये बना लूँ, ये खा लूँ, अच्छा आप पहले खाओ फिर मैं खाऊंगी। आज सबसे पहले कौन है? गुरुजी हैं। जब गुरुजी सबसे पहले और हम उनके पीछे पीछे हैं तो लाइफ तो ऑटोमेटिकली जॉयफुल है, इट इज़ ब्यूटिफुल। मतलब खाना खाना है, गुरुजी जैसे नॉर्मली क्या होता है, ऑफिस है, कॉल है, कुछ है, लेट हो गया, कई बार बहुत लेट हो जाता है, एंड द फर्स्ट थिंग, गुरुजी आई एम सॉरी, आप मेरे वजह से आपकी डाइटिंग हो जाती है। गुरुजी घर में बैठे हैं, हमारे घर के बड़े बैठे हैं, हमें देख रहे हैं, हमें इतना ब्लेस करते हैं जो हमें पता ही नहीं लगता। हम तो इतनी चीज़ें जो हमारी लाइफ में होती हैं ना, वी थिंक वी मेड इट हैपन, हमने किया है या हमें खुद ही मिल गई है। नहीं, हमें कुछ नहीं मिला, हमें हमारे महाराज ने ब्लेस किया है। और वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम अवेयर हो जाते हैं। एवरीथिंग वी आर ग्रेटफुल फॉर टुडे। आज हमें समझ आती है सबसे छोटी से छोटी चीज़ भी हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में गुरुजी की ब्लेसिंग से है। तो पहला एटीट्यूड हमारा ग्रैटिट्यूड का हो जाता है, शुक्राना का हो जाता है। जहाँ शुक्राना होगा वहाँ पॉजिटिविटी होगी, वहाँ प्यार होगा, वहाँ कंपैशन होगा, दूसरों के दुख दर्द हमें समझ आएंगे और ऑटोमेटिकली सारा एनवायरनमेंट धीरे 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 बहुत लविंग और हैप्पी जॉयफुल हो जाएगा। ये और बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स ये हमें गुरुजी देते हैं। सो गुरुजी को आज अगर हम सोचें कि गुरुजी का शुक्राना कैसे करें, आई डोंट थिंक कि कभी भी हमारे पास इतने लफ्ज़ होंगे अपने महाराज, अपने गुरुजी की कभी भी शुक्राना कर सकेंगे। इतना दिया है उस मालिक ने जिसके शायद पता नहीं हम हकदार थे कि नहीं, लेकिन बस हम यही कर सकते हैं। उनकी भेजे लोग, हर बंदा जो आता है, गुरुजी कभी कह के नहीं आते कि मैं तेरे दर पे आ रहा हूँ। हर बंदा उन्हीं का रूप देखो, उसमें हर एक को अच्छे से ट्रीट करो, ये सोचो ये गुरुजी हैं, ऑटोमेटिकली लाइफ ठीक हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, चाहे आपके होम फ्रंट पे हैं, चाहे आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे हैं, जो लोग आपके साथ काम करते हैं, जो लोग आपके लिए काम करते हैं, आप सबको इतने प्यार से ट्रीट करते हो, ये सोच के ये गुरुजी के भेजे लोग हैं। तो आपका वो गुरुजी कहते थे ना, लोक सुधर गया थे पर लोक भी सुधर गया। बिल्कुल लोक सुधर गया, पर लोक तो गुरुजी सुधार देंगे। जब हम इस लोक को सुधारेंगे तो परलोक तो ऑटोमेटिकली गुरुजी सुधार देंगे। सो वी हैव टू फोकस ऑन मेकिंग आवर सेल्व्स बेटर, एंड द मोर यू कनेक्ट विद गुरुजी। मैं एक संगत का ही सुन रही थी, जब आप गुरुजी को हर चीज़ में पहले बुलाते हो
तो आपका कनेक्शन एकदम 1 to 1 बनता जाता है। तो ऑटोमेटिकली तीसरे लोगों की ज़रूरत कम पड़ती है। लोग हैं वो उन्होंने भेजे हैं। हम गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि आप अपनी ड्यूटीज़ छोड़ दो, आप अपने स्पाउस से दूर रहो, बच्चों से दूर रहो, भाई बहन से, पेरेंट्स से, इन लॉज से, किसी से दूर रहो, नहीं। लेकिन सबसे पहला जो हमारा काम है गुरु महाराज के साथ जुड़ना है, उनके साथ जो सुबह और शाम ध्यान लगाना है, और जो फ्री टाइम है हम शब्द सुने या हम गुरुजी से बातें करते हैं। आज ऐसे हुआ, आज उसने मुझे ये कहा, दिन में ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ। दैट ब्रिंग्स अस क्लोजर टू गुरुजी। ही इज़ देयर विद अस ऑल द टाइम। देन वी स्टार्ट सीइंग हिज हैंड इन एवरीथिंग, एंड व्हेन वी स्टार्ट सीइंग हिज हैंड इन एवरीथिंग, दैट्स व्हेन वी रियलाइज हमने कभी कुछ किया ही नहीं, हम सिर्फ निमित्त हैं। जैसे हम निमित्त हैं, अब मैं सत्संग कर रही हूँ तो मैं एक निमित्त हूँ। गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं और मैं बोल रही हूँ। सोनिया आंटी ये ब्लेसिंग ग्रुप चला रही हैं, गुरुजी की ग्रेस है वो चला रही हैं, कराने वाले गुरुजी हैं। तो हमें वो वाला 1 to 1 प्यारा सा सुंदर सा कनेक्शन अपने गुरुजी के साथ रखना है। जब वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, बाकी चीज़ों का एक तो शोर कम होगा, इसने ये कहा, फलाने ने वो कहा तो क्यों कहा, नहीं कहा तो क्यों नहीं कहा, ये चीज़ें हमारे लिए इतनी रेलेवेंट नहीं रहेंगी। थोड़ी बहुत गलतियां तो करेंगे लेकिन उसमें हम करेक्शन भी जल्दी जल्दी करेंगे, लेकिन ये चीज़ें हमारे लिए मायने नहीं रखती हैं इतने, क्योंकि हमें पहली चीज़ समझ आती है, अगर ऐसा करेंगे तो माड़े कर्म बन जाएंगे। और गुरुजी बार बार समझाते हैं, माड़े कर्म बंदे बड़ी जल्दी ने, मुकदे बड़े औखे ने। इसका मतलब है अगर हम थॉट भी लाते हैं, थॉट इज़ इक्विवेलेंट टू अ कर्मा, वो हम कर्मा बना तो लेते हैं, माड़ा कर्मा, बुरा कर्मा, लेकिन उसको ख़त्म करने में, उसका रिडेम्पशन करने में, उसको करने में कई लाइफ टाइम्स लग जाते हैं। तो ये जो 1 to 1 कनेक्शन है ना, उसमें ये शोर जब कम होता है लोगों का, कौन क्या कर रहा है, किसके पास क्या है, कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, जब हम इन चीज़ों से हमारा दिमाग हटेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान अच्छी चीज़ों में जाएगा, सत्संग में जाएगा, शब्द में जाएगा, या सिर्फ गुरुजी के साथ बातों में जाएगा। और अगर हम अपने परिवार के साथ भी कर रहे हैं तो उनको भी हम गुरुजी का रूप देखते हैं, कॉलीग्स के साथ हैं उनमें भी हम गुरुजी का रूप देखते हैं, जो हमारे घर काम कर रहे हैं उनमें भी गुरुजी का रूप देखते हैं। तो हम जैसे वो जो नेचुरली हम इंसान हैं, घर में इसने बोला तो क्यों बोला, एक ने एक बात कही, हमने आगे से 2 बातें की, ये चीज़ें सब कम होने लगती हैं। और आई थिंक गुरुजी के साथ जुड़ने का, हमें जीने का ढंग हमारा बदल जाता है। जो सही ढंग है वो गुरुजी सिखाते हैं, इसीलिए तो कहते हैं गुरु के बिना गति नहीं होती है। और ये जो छोटी 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 चीज़ें जो हमें लगती हैं, इनफैक्ट ये ज़िंदगी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि जब हम ये सीख जाते हैं, हम जिंदगी जीना सीख जाते हैं, एंड द लाइफ बिकम्स अ सॉन्ग, a beautiful divine song, everything becomes beautiful। हर चीज़ में अच्छाई दिखती है, हर चीज़ में सुंदरता दिखती है, हर चीज़ गुरुजी की बनाई दिखती है। तो गुरुजी की बनाई दुनिया तो होती बहुत सुंदर है ही बहुत सुंदर। और सबसे पहले ये जो हमारा सुंदर सा गुरु परिवार है, जिसको हम देखते नहीं हैं लेकिन हम एक दूसरे के सत्संग सुनते हैं, जो एक तो मोटिवेटिंग होते हैं, और कहीं ना कहीं गुरुजी ने किसी ना किसी को कोई मैसेज देना होता है जो इससे देते हैं और हमें एक हायर लेवल पे लेके जाते हैं। तो यही कहूँगी कि 1 to 1 संगत जी कनेक्शन बनाएं। सुबह उठते हो तो गुरुजी के साथ गुड मॉर्निंग विद गुरुजी, गुड इवनिंग विद गुरुजी, गुड नाइट विद गुरुजी। जब गुरुजी कहते थे सेवा मंगन वास्ते मंदिर आंदे हो, मैं तो हर घर में जाके बैठ गया, हर घर में मैंने वास कर लिया है। आज मैं हर घर में हूँ, हर घर में सत्संग हो रहा है। तो जब मैं घर पे हूँ, घर का बड़ा बैठा है, तो आप सारा टाइम क्या करोगे, आते जाते उनके साथ बातें करोगे। तो योर इन्वायरमेंट इज़ ऑलरेडी वेरी ब्यूटिफुल, मेक द मोस्ट ऑफ दैट इन्वायरमेंट। आज तो हम मांगते थे सेवा और हमें नहीं मिलती थी, और ये देखिए घर में बैठे सेवा मिल रही है। वहाँ जाके हमें कहना पड़ता था मंदिर में सेवा मिल जाए। तो पहले मैं अपना बता रही हूँ कि कभी ज़िंदगी में इतना काम नहीं किया था, तो लगता था कैसे होगा। आज गुरुजी करवा देते हैं, सब कुछ हो जाता है आजकल, बिकॉज वी डोंट हैव डोमेस्टिक हेल्प्स एट होम। और उसके बाद भी गुरुजी हमें हैप्पी और जॉयफुल और हायर फ्रीक्वेंसी पे रखते हैं, तो भी हमें लगता है वाह भाई वाह क्या लाइफ है।
तो ये कौन कर सकता है? ये गुरुजी ने किया कि देखो मैं घर आके बैठ गया हूँ, तो सेवा कर रहे हो तो मेरी कर रहे हो, तो क्यों शोर मचाना कि मैं सेवा कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ। सब हो रहा है और बहुत ब्यूटीफुली हो रहा है। जब हमने सब कुछ कहा ना, जिस दिन हमने ये कह दिया ना, अब तो ये हमारी जो गाड़ी है इसकी चाबी आपके पास है, वेर एवर यू वॉन्ट टू टेक इट गुरुजी, आप जहाँ लेके जाओगे वो जगह सबसे सुंदर है, सबसे बढ़िया है, मेरे लिए उससे बेटर कुछ है ही नहीं। एंड विच इज़ द ट्रूथ, विच इज़ द ट्रूथ, ऑटोमेटिकली थिंग्स फॉल इन प्लेस, थिंग्स हैपन जो हमने प्लान ही नहीं की होती हैं, और जो हमने प्लान की होती है हम बाद में सोचते हैं हाँ हम तो सिर्फ इतना प्लान कर रहे थे, और उन्होंने हमसे उससे कितनी ज़्यादा बेटर प्लान की होती है। तो लेट्स लीव आवर लाइफ टू गुरुजी, लेट हिम टेक अस ऑन दिस जर्नी ऑफ लाइफ, let's enjoy this beautiful journey with our beautiful loving Guruji Maharaj. We all love Guruji so much, and I think like I say it every time, हर एक का, हर संगत का रिश्ता जो है ना गुरुजी के साथ बहुत प्यारा है। मेरा मेरे लिए सबसे बड़ा यूनिक और स्पेशल है, आपका तो कोई कंपैरिजन नहीं है। हम यहाँ कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ कह रहे हैं एन्जॉय द जर्नी विद गुरुजी। इट्स द मोस्ट डिवाइन ब्यूटिफुल जर्नी। And when we see Guruji, we see the beauty, the divinity, and we are blessed. Believe me, we are blessed. लोगों को मौका नहीं मिलता, हमको मौका मिला है। हमें गुरुजी ने इतनी बड़ी दात, इतनी बड़ी मेहर, इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है। So life is just beautiful with गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना और सिर्फ शुक्राना गुरुजी, और कुछ नहीं है। बस यही कह सकते हैं गुरुजी, जैसे आपने हमारी लाइफ को इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल, इतना ब्लेस्ड बनाया, हर इंसान जो भी है, हर एक की लाइफ को आप उतना ही ब्यूटीफुल और ब्लेस्ड कर दो। और आज ये पैंडमिक के टाइम में बहुत लोग बहुत तरीके की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, कोई फाइनेंशियल, कोई इमोशनल, कोई हेल्थ कर्मास, सबको आप अपनी ब्लेसिंग दे दो और सबको अपनी शरण में ले लो, ताकि सबको ये ब्लेसिंग्स मिले जो आप हमें दे रहे हो। इससे सबकी लाइफ बेटर होगी और ये दिस वर्ल्ड विल बी अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस। गुरुजी हैज़ मेड अ ब्यूटीफुल ब्लेस्ड वर्ल्ड, एंड एवरी डे लाइक जैसे पुरानी संगत कहती है, गुरुजी कहते थे संगत बढ़ेगी, तो रोज़ बढ़ रही है। और एक छोटे से सत्संग के साथ मैं ख़त्म करूँगी, रोज़ गुरुजी कोई ना कोई नई संगत जोड़ देते हैं। परसों की बात है संगत जी, आई वॉज़ वर्किंग एंड ऑल ऑफ अ सडन मेरे एक पुराने ऑफिस से एक लड़की, बहुत प्यारी लड़की है, यंग गर्ल, गॉट मैरिड आई थिंक 1.5 years बैक, बहुत इवॉल्व सोल, और एक टाइम पे वो चैंटिंग करती थी बुद्धिज़्म की, और जब मैं बहुत इमोशनल टर्मोइल से गुजर रही थी, उसने मुझे बहुत संभाला था, बहुत प्यार, और बड़ी प्यारी वो बातें करती है। All of a sudden she messages me out of the blue. We had lost contact with each other. कोई बीच में काफ़ी टाइम बातचीत नहीं हुई थी, एंड कहीं जब बात हुई तो पता लगा वो किसी कुछ इमोशनल प्रॉब्लम से गुजर रही है। एंड उसने मुझसे पूछा, और मैं तो किसका नाम लूँगी, गुरुजी, दैट ही इज़ मेड माई लाइफ सो ब्लेस्ड एंड ब्यूटिफुल। तो उसका नेक्स्ट रिएक्शन था कि मुझे लगता है मेरा टाइम आ गया गुरुजी के साथ जुड़ने का, शायद इसीलिए मेरे को गुरुजी ने आपसे कनेक्ट किया है। और 2 दिन हो गए हैं और रोज़ मैं उसको सत्संग भेज रही हूँ। ऐसे रोज़ लोग मिलते हैं जिनको गुरुजी ने ब्लेस करवाना होता है। तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग इस लॉकडाउन में गुरुजी ने जोड़े हैं। तो यही कह सकते हैं और लोगों को भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले और ऐसे उनकी लाइफ ईजी होती जाए। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना संगत जी, सबके ऊपर, सबके ऊपर गुरुजी की ब्लेसिंग्स बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज।